क्लास 10th पोएम फोर्थ। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंटिन्यू अबाउट द पोएट। हिंदी में कैरोलिन वेल्स का जन्म 18 जून 1862 को न्यू जर्सी में हुआ था। वो एक अमेरिकन लेखक व कवयित्री थी। उनको प्रमुख रूप से कविताओं के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ एट द साइन ऑफ द स्फिंक्स 1896, द जिंगल बुक एंड स्टोरी ऑफ विट 1899, आइडल्स 1900 आदि हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। 26 मार्च 1942 को उनका निधन हो गया। आइए बच्चों, अब बिफोर यू रीड लिखा गया है, दिस ह्यूमरस पोएम suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. पोएम अपनी है। आइए नेक्स्ट क्लिप करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय सॉन्ग्स टू जंगल इन द ईस्ट। इसका अर्थ, अगर आपको यदि अगर आपको कभी पूर्व के जंगल में जाने का अवसर मिले, चांस हो, आपको अवसर मिलता है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको एक बहुत बड़ा भारी भूरा जंगली जानवर आपके पास क्या करे आए, क्या है, ए लार्ज ट्वेनी बीस्ट। ए लार्ज, बच्चा लोगों, ट्वेनी क्या होता है, येलोइस होता है, ब्राउन पीला भूरा, और एडवांस वर्ड यहाँ पे आया, मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से देखिए, अगर आपको कभी पूर्व के जंगल में जाने का अवसर मिले और अगर आपकी ओर एक बड़ा भूरा जंगली जानवर आए तो क्या करना चाहिए। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और आप पर दहाड़े, कैसे दहाड़े, जब आप मर रहे हों। यू आर डाइंग, आप क्या कर रहे हो, डाइन मीन्स DYIN, डाइंग DYING, मरना, आप मर रहे हो। एक वर्ड आया बीस्ट, BEAST, बीस्ट क्या होता है, लड़का, है ना। तो बच्चों, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप जान पाएंगे कि वह एशिया का शेर है। क्या है, एशिया का शेर। पुनः लाइन को देखेंगे, क्या है इसका अर्थ, अगर आपको कभी पूर्व के जंगल में जाने का अवसर मिले और अगर आपकी ओर एक बड़ा भूरा जंगली जानवर आए और आप पर दहाड़े जब आप मर रहे हो, तो आप जान पाएंगे कि वो एशिया का शेर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल विल्ड बीस्ट ग्रेट यू with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Benga tiger to discern. आइए देखते हैं बच्चों। लिखा है, आर अथवा इफ, यदि, सम टाइम कुछ समय के लिए, व्हेन रोमिंग राउंड, अथवा कभी आवारा घूमते हुए एक शानदार जंगली जानवर के बारे में बातें हो रही हैं। क्या करता है, ग्रीट यू। ग्रीट मीन्स क्या होता है, अभिवादन करता है, स्वागत करता है। कैसे, विल्ड बीस्ट, विल्ड मतलब होता है जंगली, क्या होता है, जंगली। वीस्ट वर्ड आया है, वीस्ट एक लड़का, BEAST, जंगली जानवर। तो अथवा कभी आवारा घूमते हुए एक शानदार जंगली जानवर आपका क्या करता है,
वेलकम करता है, ग्रीटिंग करता है, स्वागत करता है। आगे क्या लिखा है बच्चों? विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हों। जिसकी पीली खाल पर क्या हो? काली काली धारियां हों। ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड। तो क्या होगा? जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो ध्यान दो, क्या वह आपको खाता है? दिस सिंपल ट्रूथ में हेल्प यू लर्न। इससे एक साधारण नियम सीखने में आपको क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा। क्या? कि द बंगाल टाइगर टूरिज्म, कि बंगाल के बाघ को जानने में, कि ये और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है? बंगाल का टाइगर है। आइए नेक्स्ट है। यहाँ पे आपको कितना बढ़िया दिखाया जा रहा है, एशियन लायन। एशियन लायन है ये। पहला पैराग्राफ था एशियन लायन और दूसरा बंगाल टाइगर। दोनों के बारे में कितने खूंखार होते हैं बच्चों, कितने खूंखार हैं देखिए, एशियन लायन और बंगाल टाइगर। तो अब वीडियो को हम लोग यहाँ पे थर्ड पैसेज पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पैसेज क्या है? थर्ड पैसेज लिखा है, if strolling forth of east you view was white with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. देखो स्ट्रोलिंग वर्ड आया है। वॉकिंग इन अ ट्रेजरली वे, चहलकदमी करना। नोट करना वर्ड हाइड, HIDE, हाइड छिपना भी होता है, बट यहाँ पे स्किन, खाल। ट्विल वर्ड आया है यहाँ पे TWILL, मीन्स होता है इट विल। इट विल इसका मतलब होगा इट विल। आइए शुरू करते हैं पंक्ति को। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ऑफ ईस्ट यू बी, यदि, इफ अगर, चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर आपको दिखाई दे, यू बी जंगली जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट इज पीपर्ड, जिसकी खाल पर क्या हो? काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े धब्बे हो। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आप पर उछले, जैसे ही वो आप पर उछले, you will know, आप जान पाएंगे, आप जान पाएंगे, it is the leopard, वो का है? तेंदुआ, कि वो तेंदुआ है, तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, दर्द के मारे चीखने चिल्लाने से आपका कुछ भला तो होने वाला नहीं है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, कितने भी कष्ट में हो बट आपको उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या? ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो आप पर और अधिक क्या करेगा? ओनली फॉर जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग एंड। बच्चों वर्ड आया था, इसको नोट करना। बहुत अच्छे वर्ड हैं। स्ट्रोलिंग वर्ड है, हाइड है, पिपर्ड होता है स्पॉटेड, धब्बेदार, स्पॉटेड होता है धब्बेदार। देखो लेफ्ट है, लेफ्ट LEPT वर्ड आया है, क्या है? लेफ्ट है। तो इसका क्या होता है? LEAPT, ऊंचा होता है, उछलना। लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, तेंदुआ। रोर मीन्स शाउट, SHOUT, दहाड़ना। लेप, लेप LEP मीन्स लीप इज करेक्ट फॉर्म, LEAP, लीप इज करेक्ट फॉर्म मीन्स जंपिंग करना, कूदना, जंपिंग करना, कूदना। चलो एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अगर चहलकदमी करते हुए जंगली जानवर आपको दिखाई दे, जिसकी खाल पर काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े धब्बे हों, जैसे वो आप पर उछलेगा, क्या होगा?
तो आप जान पाएंगे कि वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, वो तेंदुआ एक प्रकार का एक पशु है जंगली। तो आप क्या करेंगे, दर्द के मारे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो आप पर बहुत अधिक जंपिंग करेगा। नेक्स्ट आइए है, इफ व्हेन, if when you are walking around your yard you meet a creature there who you were very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess I will give you just one more caresses. आइए इसको देखते हैं। इफ यदि when you are walking around your yard, आप क्या कर रहे हो, अपने आंगन में टहल रहे हो, आप अपने आंगन में चलते हुए ऐसे प्राणी से क्या कर रहे हैं, मीटिंग करें। मीट क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, मनुष्य, ऐसे किसी प्राणी से, जीव से मिलते हो। देयर मीन्स वहाँ, मीन्स अपने यार्ड में, आंगन में, अहाते में, तो क्या होगा, हु ह्यूग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस के आलिंगन में ले ली, मीन्स आपकी किसी सिचुएशन में को पूर्ण करे, आपका कष्ट करे। वो हियो आपको, देखो HUGS पढ़ेंगे क्या, हग्स, हग्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्ब्रेस, EMBRACE, गले लगाना, बाहु पास में लेना, किसमें, बाहु पास में लेना। कन्वर्सेशन शुद्ध हो रहा है, करेक्ट हिंदी। तो क्या करेंगे, बी श्योर इट इज ओ बियर, तो निश्चित रूप से आप क्या बोलेंगे कि वो कुछ और नहीं बल्कि भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई शंका होती है, अगर आपको कोई संदेह है, तो आई गेस, तो मेरा अपना अनुमान है खुद का, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, क्या, करसेस, करैस, करैस वर्ड आया। करैस मीन्स क्या होता है, करैस और जेंटल लविंग टच, प्यार से आलिंगन करना, लाड करना, दुलार करना। तो क्या करेगा, वो आपको एक और प्यार भरा आलिंगन देगा। बच्चा लोगों, 4 पैराग्राफ हुआ। आइए ये देखिए, यहाँ पे अभी अभी मैंने पढ़ा लेपर्ड, और वो होता है तेंदुआ। यहाँ पे देखिए कितना विकराल है। और बियर, ब्लैक कलर का प्यारा सा बियर, लविंग बियर, किसिंग बियर, हक्स बियर। ओके, वी कंटिन्यू। आगे लिखा है 5th पैराग्राफ, दो टू बी डिस्टिंग्विश वीस्ट ऑफ फ्रे और नवाइस might non-plus the crocodile you always meet till from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. देखिए, दो यद्यपि to distinguish beasts of prey, unwise mighty of non-plus, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना, डिस्टिंग्विश करना, बीस्ट्स ऑफ फ्री, शिकारी जानवरों को, नोवाइस, नोवाइस सिनोनिम्स ऑफ टाइरो, नौशखिया, एक नौशखियों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, हतप्रभ कर देगा, कंफ्यूज्ड कर देगा, हतप्रभ कर देगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी, एक मगरमच्छ को ऑलवेज आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, टेल फ्रॉम द हाइनास, 10, एक मगरमच्छ को लकड़बग्घे से आप इस प्रकार पहचान सकते हैं। किस प्रकार पहचान सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे हो सकती है, दिखाएं। देखिए, हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, लकड़बग्घे प्रसन्नता से भरी मुस्कानों से युक्त होती हैं, कम्स विथ मैरी स्माइल्स, बट लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वे रोते हैं तो वे कौन होते हैं, बल्कि कोई दूसरा नहीं बल्कि क्रोकोडाइल अंकल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। आगे देखिए, 10 द लिखा है बच्चों, द ट्रू कमेलियन, द ट्रू कमेलियन, प्रोनाउंसिएशन करिएगा, his small or
lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon. You see, कैरोन वेल्स का लिखा हुआ लेसन, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया. आइए इसके बारे में देखते हैं. लास्ट पैराग्राफ. द ट्रू कैमेलियन, असली जो गिरगिट होता है वो क्या होता है? इज ए स्मॉल, बहुत छोटा होता है. ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति. कैसे? एक छिपकली जैसे तुच्छ प्राणी की भांति. ही इज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान तो होते नहीं किसी भी अवस्था में. और क्या? एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता. इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्रीज, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, टिस द कैमलियन यू सी, तो समझो आप गिरगिट को देख रहे हैं. किसको देख रहे हैं? गिरगिट को देख रहे हैं. क्योंकि गिरगिट जहाँ पर होता है वो वहीं पे, उस स्थान पे, उसी के सिचुएशन में, उसी के कलर में, मानसून के कलर में, है ना, स्वयं को परिवर्तित कर लेता है. जैसा वहाँ पर वातावरण होता है उससे भी परिवर्तित कर लेता है. वर्ड आया था. लिजर्ड जानते हैं छिपकली होता है, कैमेलियन गिरगिट होता है, सॉर्ट एक प्रकार होता है ना बच्चों. इसमें राइमिंग स्कीम देखिए, किसी भी पोयम को ले लीजिए. जैसे यहीं पर है, देखिए, जैसे स्मॉल है, थिंग है, लास्ट का एल और जी. ऑल है, विंग है, एल जी, और लास्ट में ई है. तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी, ए बी सी सी. राइम स्कीम होती है. इसमें भी है वाई एस यस यस. ठीक है. और इसमें देखिए डी ई डी और एस एस, इसमें भी है वही है. डब्ल्यू डी यू डी और एन एन. सॉरी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट मैंने कर दिया है. तो इस प्रकार इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी बच्चों. सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा. और यहाँ पे दर्शाया जा रहा है किसके बारे में? क्रोकोडाइल है, हाइना है, और जो लिजर्ड है, तुच्छ वस्तु प्राणी है, इसके बारे में तीनों के बारे में दर्शाया गया है. आप देख सकते हैं. तो ओके, वेल डन.